Hello, Jess. Welcome to the show of Charcha Without Kharcha, presented by MadFi. So, can you tell our audience about yourself, something about yourself? सो आई एम अ कैलिस्थेनिक एथलीट. Yeah. सो मैं अभी ऑलमोस्ट 9 साल से कैलिस्थेनिक्स कर रहा हूँ Okay. और कॉम्पिटिशन्स भी अराउंड 6 ईयर्स से कर रहा हूँ अभी. 6 years you have been हाँ. to participating into competitions. यस. सो कैलिस्थेनिक्स में अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, तो मैं उसमें स्ट्रीट लिफ्टिंग कैटेगरी में पार्टिसिपेट करता हूँ. Okay. ओके. और मेरा अंडर 73 kg वेट कैटेगरी है. Okay. हाँ. और इस बार भी मैंने पार्टिसिपेट किया था नेशनल कंपटीशन में और उसमें मेरा सेकेंड प्लेस आया था. Oh, congratulations on that. थैंक यू. So अभी ये competition की बात निकली है. So can you tell us about the categories the competition has? Like the basic categories. सो कैलिस्थेनिक्स में ऐसे 3 कैटेगरीज होते हैं. हाँ. तो आप एक अम्ब्रेला इमेजिन कर सकते हो. तो ऊपर एक कैलिस्थेनिक्स है हाँ. और उसमें ऐसे 3 ब्रांचेस है. Okay. ओके. सो उसमें एक होता है फ्री स्टाइल कैटेगरी, एक होता है स्ट्रीट लिफ्टिंग कैटेगरी Yeah. और एक है एंड्योरेंस कैटेगरी. Hmm. ओके. तो मैं आपको अभी स्ट्रीट लिफ्टिंग के बारे में बताता हूँ जो मैं करता हूँ. Yeah. तो स्ट्रीट लिफ्टिंग में 4 लिफ्ट्स होते हैं. 4 lifts. हाँ. एक होता है वेटेड डिप्स, हाँ. एक होता है वेटेड पुलअप्स, एक होता है वेटेड मसल अप और एक होता है वेटेड स्क्वाट. तो आपको हर लिफ्ट में 3 अटेम्प्ट्स होते हैं Hmm. और आपको बस एक रैप करना होता है आपका हेवीएस्ट अटेम्प्ट. Okay, with your max weight. यस. यस. तो आपका जो बेस्ट अटेम्प्ट होगा उसका सबका टोटल होगा और उससे विनर डिसाइड होता है. All तो इसमें अलग अलग वेट कैटेगरीज होते हैं. got it. ओके. So आप मीन्स do you only do calisthenics या फिर you are also into weightlifting along with calisthenics? वेट ट्रेनिंग ऑल्सो आई डू. सो मेरा रूटीन दोनों का कॉम्बिनेशन है. स्टार्ट हमेशा स्ट्रीट लिफ्टिंग के मूवमेंट से होता है Got it. और उसके बाद एक्सेसरी मूवमेंट्स होते हैं जो कि वेट ट्रेनिंग होता है, जो मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है. ऐसा. Okay. So according to you कौन सा बेटर है weightlifting या फिर calisthenics? सो ऐसे एक चीज़ कोई बेटर नहीं है, दोनों के अलग अलग एडवांटेजेस हैं. Okay. जैसे अगर कैलिस्थेनिक्स का मैं बोलूँ तो कैलिस्थेनिक्स तुम कहाँ भी कर सकते हो, तुम्हें कोई ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है. मीन्स मैंने तो सुना है कि लोग जिनको जिम जाना होता है या फिर बॉडी बनाना होता है दे ऑलवेज स्टार्ट विद कैलिस्थेनिक्स. एंड आज के टाइम में तो आई गेस बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी है जो सिर्फ कैलिस्थेनिक्स से अच्छा फिजिक बनाते हैं. या सो कैलिस्थेनिक्स कैसा है कि अगर तुम बस अपने घर पे हो, तुम डायरेक्टली पुशअप्स कर सकते हो. बस तुम्हें बस एक फ्लोर चाहिए, एक फ्लोर चाहिए और खुद देन का एक body लटकने चाहिए. के लिए एक बार चाहिए या फिर डोर पे भी लटक जाते हैं. हाँ, पुलअप्स करने के लिए. ओके. एंड देन वेट लिफ्टिंग फिर कैसा है मतलब? वेट लिफ्टिंग का कैसा है कि वेट लिफ्टिंग में तुम्हें प्रोग्रेस बहुत विजिबली दिखता है. जैसे अगर तुम्हारा थोड़ा सा वेट बढ़ रहा है, जो तुम वेट उठा रहे हो, या तो विजिबली तुम्हें प्रोग्रेस दिखता है. कैलिस्थेनिक्स में ऐसा तुम्हें शायद नहीं दिखे. मीन्स इट्स न्यूमेरिकल टर्म्स में वेट लिफ्टिंग में कैलकुलेट करना, प्रोग्रेस कैलकुलेट करना ईजी हो जाता है. हाँ. दैट इज व्हाट यू ट्राई टू से. राइट. ओके. सो मीन्स बोथ हैव देयर ओन प्रोज एंड कॉन्स. Yes. बिकॉज ऑब्वियसली वेट लिफ्टिंग के लिए यू हैव टू गो टू अ जिम यस. एंड फिर जिम मेंबरशिप फीस, फिर जिम के लिए टाइम. राइट. तो आई गेस बहुत लोगों के लिए अफोर्ड करना भी इतना ईजी नहीं है. सो आप कुछ डाइट फॉलो करते हो या फिर यू जस्ट टेक टू होम डाइट या फिर स्पेसिफिक डाइट? सो डाइट हाँ ऑफकोर्स फॉलो करता हूँ, क्योंकि अभी मैं compete करता हूँ. तो अगर मैं डाइट नहीं फॉलो करूँगा तो फिर वो कॉम्पिटिटिव एज नहीं होगा, हाँ ऑब्वियसली. क्योंकि मेरे सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, हाँ. वो एंड अपना बेस्ट देंगे. वही मुझे भी जो मैं कर सकता हूँ वो करूँगा मैं. also it is said कि building a good physique 20 to 30% is dependent on your exercises and the remaining is on your diet, like what you eat. ऐसा नहीं है, सब कुछ 100% है. Okay, means 100% you have to workout. balance each and everything. Yes. Like eating good food, the right amount of food is also necessary. So you also Also take sleep. obviously. ठीक है, चलो अभी स्लीप की जैसे बात निकली है. So can you tell me कि what are certain habits like जो which are silently killing your fitness, not only for gym goers but also for regular human beings, मतलब जो जिम नहीं जाते, वर्कआउट नहीं करते, like lack of sleep या something like that. एक चीज़ जैसे हम स्लीप की बात कर रहे हैं, जो स्लीप को अफेक्ट कर सकता है वो है ब्लू लाइट, जो कि फ़ोन से आता है. हाँ. तो अगर हम अपने जो बेड टाइम है उसको बहुत क्लोज अगर फ़ोन यूज़ करेंगे तो उससे हमारा स्लीप इफेक्ट हो सकता है. और वैसे भी once you start using your phone before your bed तो it's like
टाइम का पता ही नहीं चलता है, Right. इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते ऐसी- बैठ जाएंगे Right, एंड खत्म ही हो गया फिर। वो एक चीज़ है। और बहुत छोटी छोटी हैबिट्स है, जैसे हर मील में प्रोटीन इंक्लूड ना करना, गॉट। प्रोटीन रिच फूड। हम्म। जैसे इंडियन डाइट में जैसे हम देखेंगे तो बहुत कार्ब हेवी डाइट है, या राइस, रोटी, राइस, चपाती, या इडली, दाल डोसा। वगैरह। हाँ, गॉट इट। उसमें प्रोटीन है ही नहीं कहीं पे, हम्म। तो आपका मसल रिकवर ही नहीं होगा। एंड वी ऑल्सो इंक्लूड अ लॉट ऑफ फैट्स, मे बी लाइक घी हो गया, ऑयल हो गया, बिकॉज आई राइट, डोंट थिंक राइट, सो राइट। अपार्ट फ्रॉम इंडियन या फिर एशियन फूड्स, लाइक ऐसे कोई फूड्स है जिसमें ऑयल या फिर घी ज़्यादा यूज़ होता होगा। आई डोंट थिंक सो है ऐसे कुछ। सो इसलिए आई गेस हैविंग गुड फूड, sleeping properly, than not using your phone just before you wake up या just after you wake up या फिर just before you sleep। कोई लोग तो ऐसे होते हैं लाइक उठे भी नहीं, सुबह सुबह आँख खुला भी नहीं, लेकिन ऑटोमेटिकली फ़ोन, मतलब हाथ वहाँ चले जाता है कि हाँ, फ़ोन का है भाई। उसमें से मैं भी हूँ। मतलब आई गेस वैसा सभी आजकल के जनरेशन में, बिकॉज कैसा है कि वी कांट से कि नहीं फ़ोन का यूज हम लिमिट कर देंगे, राइट। बिकॉज द लाइफ वी आर लिविंग इन राइट नाउ, मतलब फ़ोन ना यूज़ करना इम्पॉसिबल है। सो now you say protein, like protein is very important, so you know we say कि जैसे जिम गोर्स बोलते हैं कि आई नीड टू कंप्लीट माई प्रोटीन, आई कांट मिस ऑन टू प्रोटीन। सो इज इट रियली नेसेसरी फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बींग एज वेल टू कंप्लीट इज प्रोटीन इनटेक? ऑफ कोर्स, अगर आप वर्कआउट नहीं भी कर रहे हो, क्योंकि प्रोटीन का सिर्फ एक गोल नहीं होता मसल बिल्ड करना। यस। प्रोटीन का अलग अलग फंक्शन होता है, जैसे आपका स्किन हेल्थ के लिए, आपका हेयर हेल्थ के लिए, आपके गट हेल्थ के लिए, गॉट इट। इम्यूनिटी के लिए। तो आप काफ़ी यूजेस है प्रोटीन के, ऐसा नहीं कि सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए ही चाहिए। हाँ, मीन्स इवन दैट मीन्स इवन नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैव टू, मतलब नॉर्मल ह्यूमन हाँ, बींग्स जो इन द सेंस workout जो नहीं वर्कआउट कर नहीं रहे, करते, फिर दे हैव टू कंज्यूम प्रोटीन। बोन्स के लिए, बोन्स के लिए Okay. बहुत इंपॉर्टेंट है। Got it. So that means including protein in your diet is very necessary. यस, Like यस। recommended dose क्या है, मतलब प्रोटीन का कितना ग्राम्स? अगर अगर आप एक एवरेज इंडिविजुअल के लिए बोल रहे हो, तो एक रिकमेंडेशन है कि 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी पर वेट? केजी ऑफ बॉडी वेट। ओके। बट अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो वो बढ़ते जाएगा। इट कैन गो अप टू 2 into बॉडी वेट Two इफ into यू आर एन body weight. एथलीट। Okay. Obviously depends on the goals we have. यस, यस। Because I have heard कि cutting and bulking दोनों में प्रोटीन इंटेक का डिफरेंस होता है। प्रोटीन का एक्चुअली इतना डिफरेंस नहीं होता। प्रोटीन मोस्टली कांस्टेंट रहता है, Yeah. चेंजेस यूजुअली कार्ब्स और फैट्स में आता है। Got it. Okay. So according to you, what is easier, cutting या फिर bulking? अब पर्सनली मैं बोलूँ तो मेरे लिए बल्किंग बहुत टफ है। Bulking. हाँ, ज़्यादा खाना, क्योंकि मेरा नेचुरली मेरा एपेटाइट लो है, तो मेरे लिए ज़्यादा खाना बहुत मुश्किल है। ऑब्वियसली मतलब एपेटाइट लो है तो हम कितना ही खाना डाल देंगे। हाँ। एंड आई हैव हर्ड कि बल्किंग में 2 टाइप्स के बल्किंग होते हैं, वन इज क्लीन बल्किंग एंड अदर वन इज डर्टी बल्किंग। सो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। बस कोई लोग होते हैं कि बल्किंग बोल के जो चाहिए वो खाते रहते हैं। सो क्लीन बल्किंग ही सही है। वो जो डर्टी obviously. बल्किंग है वो तो बस आप बस फैट गेन कर रहे हो। फैट गेन करते हैं, यू आर नॉट गेनिंग एनी मच। जस्ट लेट्स मूव आउट अ लिटिल, लाइक move a little out of the topic now. Apart from gym and fitness, what else are you into? सो आई यूज टू डांस, सो डांस एक है। Okay, so अब नहीं करते मतलब? अब बस शादियों में। मतलब ठीक है, वो टाइम नहीं मिलता, सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फिर हाँ, पहले कैसा था कि पहले compete करता था उसमें भी, तो उसमें भी compete हाँ, करते हाँ। थे। Okay, that's great. तो जैसे स्लोली कैलिस्थेनिक्स में आने लगा तो वो छूट गया फिर। So now you don't dance at all? नो, ऐसा स्पेसिफिकली तो नहीं, कभी नहीं। Okay, so like obviously this is the reality of life. मतलब once you start taking up responsibilities तो पैशन वगैरह सब पीछे छूट जाता है। इसलिए तो फिर इसलिए तो ये रहता है ना इंडिया में, इसलिए तो पैशन जैसी चीज़ मतलब है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। दैट इज़ व्हाई पीपल डोंट रियली रिस्पेक्ट पैशन वगैरह। सो डांस वाज द ओनली पैशन या यू वर इनटू अदर स्पोर्ट्स एज वेल, या फिर कुछ स्पोर्ट्स? सो डांस के पहले मैंने जिमनास्टिक्स किया है स्कूल टाइम में। हाँ। और उसमें मैंने स्टेट लेवल तक compete किया। गॉट इट। सो जिमनास्ट, अच्छा टेल मी वन थिंग, लाइक जिम या फिर अपार्ट फ्रॉम जिम एंड कैलिस्थेनिक्स, हाँ,
ऐसा कौन सा स्पोर्ट है विच कैन गिव यू अ गुड फिजिक? आई एम नॉट सेइंग कि मस्कुलर फिजिक बिकॉज ऑब्वियसली, बट ऐसा कोई स्पोर्ट है विच कैन गिव यू अ गुड लुकिंग फिजिक, डिसेंट फिजिक? अच्छा, सो ओवरऑल सिर्फ फिजिक की बात करो या फिर ओवरऑल फिटनेस की? अ गुड शेप बॉडी, फिर फिटनेस वगैरह, एवरीथिंग इंक्लूडेड टू बी ऑनेस्ट. अगर इन सब इंक्लूडेड की बात करें तो मैं मार्शल आर्ट्स बोलूँगा. ओके, मिक्स मतलब स्पेशली हाँ, MMA. मिक्स मार्शल आर्ट्स, MMA, या कि उसमें हर चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है. आपको स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत पड़ती है, हाँ स्पीड, एंड्योरेंस, या एजिलिटी. तो MMA बेस्ट है. ओके MMA. Yes. एंड ऑब्वियसली इट इज सेड के लाइक एक फाइटिंग स्पोर्ट सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है लाइक सेल्फ डिफेंस वगैरह के लिए. Yes. पर ठीक है, अभी मुझे नहीं पता कितना सच, बिकॉज इंडिया में तो मार धाड़ जब होता है तब सीधा लाइक चमाटे जूते वगैरह सब पड़ने चालू हो जाते हैं. तो या ऑल्सो कैन यू टेल मी लाइक आपने जब जिम के बारे में या फिर अपने पेरेंट्स को जब पहली बार बताया था तो व्हाट वाज देयर रिएक्शन? बिकॉज जब मैंने तो बताया था तो बोलते थे कुछ मत कर, खाना खा, टाइम से सो, फ़ोन यूज़ करना बंद कर दे. स्टार्टिंग में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस थे. हाँ जैसे वीक में कुछ कुछ डेज होते हैं जहाँ पे नॉनवेज नहीं खा सकते हैं. हाँ. ऐसे सब चीज़ें. या फिर मॉम बोलते थे कि इतना वेट मत उठा, कुछ हो जाएगा, बैक टूट जाएगा, ऐसा कुछ. सेम. बट जैसे जैसे मैं मतलब उन्होंने मेरा कंसिस्टेंसी देखा. हाँ मीन्स वो उनको जब दिखने भी लगा प्रोग्रेस वगैरह. हाँ, सो तो फिर वो समझने लग गए कि ठीक है, मतलब ठीक है, इतनी भी बुरी चीज़ नहीं है दैट. हाँ. बिकॉज इंडियन पेरेंट्स लाइक बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं अपने बच्चों को लेके. एंड जिम इज़ अ प्लेस जहाँ पे वी पुट आवरसेल्व्स इनटू अ वेरी टफ सिचुएशन एंड इंडियन पेरेंट्स यूजुअली डोंट वांट दैट. आपका इस चीज़ के बारे में क्या कहना है? मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं कि 10 दिन में पेट कम, 10 दिन में एब्स, 10 दिन में बॉडी बन जाएगी, 10 दिन में लंबे हो जाएंगे. तो इन सब का क्या कहना है, इन सब के बारे में? इन सब के बारे में ये सब तो बस व्यूज़ के लिए होता है. सो मीन्स ऐसा चीज़ है कि कुछ कहने लायक ही नहीं है. हाँ, मतलब अभी व्यूज़ के लिए लोग वो क्लिकबेट करते हैं. ऑब्वियसली 10 दिन में, 15 दिन में, एक महीने में ऐसा कुछ नहीं होता. एंड सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि उनके वीडियोस पे व्यूज भी होता है. हाँ, लाइक काफ़ी लोग देखते हैं. क्योंकि लोगों के पास पेशेंस नहीं है ना. पेशेंस नहीं है, लोगों को जल्दी चाहिए सब कुछ. जल्दी चाहिए. एंड फिर दे हैवंट लर्न थिंग्स अबाउट देयर बॉडी के हाउ देयर बॉडी लाइक रियली फंक्शंस. मीन्स आई हैव सीन लाइक मैं कोई भी वीडियो देखता हूँ ना अबाउट सम reviews about some protein supplements or creatine supplements, I would see many people in the comments saying ke we shouldn't take these things and like these things damages your kidneys वगैरह. But I'm damn sure कि वो जो लोग ये सब लिखते रहेंगे they themselves must be sleeping on their bed, like laying on the bed doing nothing. So यही तो है. Means unless and until you don't try something you can't expect fast results. Means you have to start going into that thing. Also, Josh, we have planned a game for you. Like, I hope you must. Oh, Okay. yeah. And this is the board. If you like, this is the board. If you have done it, then अब बस कैमरा के सामने I have करके दिखा दो. And नहीं किया है तो I never have. ठीक है. So yeah. So we'll start off with the first question. So my first question is: never have I ever taken a gym selfie just to show off. Means I guess that is the one of the reasons why people go to gym. Obviously मतलब कभी कभी तो शो ऑफ करना भी नेसेसरी है. लाइक सोशल मीडिया हो अगर इतना गया, मेहनत करे हो तो शो ऑफ करना ऑब्वियसली. मीन्स अभी इतने साल की डेडिकेशन है, इतने साल की मेहनत है. सो या देन द सेकंड क्वेश्चन इज नेवर हैव आई एवर लाइड अबाउट बीइंग ऑन अ डाइट. नेवर हैव आई एवर लाइड अबाउट बीइंग ऑन अ डाइट. Okay, so you have never. So you are very consistent to your diet. That means. हाँ. Okay, that's actually थोड़ा good thing. confusing question था, but ठीक है. After that, never have I ever said just one bite and ate the whole thing. Okay, so you have. Means obviously कुछ favorite चीज़ है सामने, so control करना is not easy. Like, what's your favorite cheat meal, to be honest? Favorite, I like cheese garlic naan and tandoori.
मतलब वही छोले भटूरे, इंडियन खाना बेस्ट है, नथिंग कैन बीट दैट. This question I don't think so. Never have I ever googled how to get apps fast. नहीं, मेरे थे बचपन से थोड़े थोड़े. Okay, so means बचपन से you were very fit या फिर. हाँ. Okay, so the next question is just कि never have I ever flexed my bicep in a random mirror, even a car window. ऑफ कोर्स ये तो सबने किया होगा. आप भी करी. अच्छा भी इसमें कुछ नहीं दिखेगा. अरे फिर भी मतलब यूजली शोल्डर्स ज़्यादा फ्लेक्स करते हैं आई गेस कार विंडोज में. ट्राइसेप एंड शोल्डर्स. हाँ. बिकॉज कैसे कार विंडो का ऐसे भी शेप भी वैसा होता है. व्हेनेवर आई सी ऐसा करते तो शोल्डर्स ज़्यादा बल्ज आउट दिखता है. नेवर हैव आई एवर सेड आई डोंट काउंट कैलोरीज व्हाइल सीक्रेटली काउंटिंग देम. नहीं. ओके, सो मींस ऑलवेज ऑनेस्ट. काउंट करा हो तो हाँ बोल देता हूँ. सो यू ऑलवेज काउंट योर कैलोरीज आफ्टर एवरी मील? नो. अब मेनली जब कंपटीशन क्लोज होता है तभी मैं स्टार्ट करता हूँ काउंट करना. नहीं तो मुझे रफ एस्टिमेट पता है कि मैं इतना खा रहा हूँ. ओके, सो यू ऑलरेडी हैव अ फिक्स्ड डाइट. हाँ, चीज़ें फिक्स्ड होती है, चेंज नहीं होती ज़्यादा. सो व्हाट इज द वन थिंग दैट इज वेरी मच कांस्टेंट इन योर डाइट? राइस, चिकन, एग्स. ओके, सो दिस थ्री थिंग लाइक डेली या फिर कुछ स्पेसिफिक डेज पे? डेली. ओके, एंड अलोंग विद दैट अ फ्यू सप्लीमेंट. हाँ, सप्लीमेंट्स भी कांस्टेंट. ऑल्सो एज लाइक सप्लीमेंट्स की बात निकली है तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द वन सप्लीमेंट विच एवरी ह्यूमन बीइंग नीड्स, नॉट ओनली द वंस हु गो टू जिम बट ऑल्सो जो नॉर्मल मतलब जो जिम वगैरह नहीं जाते उनके लिए भी एक कौन सा ऐसा सप्लीमेंट जो सबको चाहिए? ऐसे कोई लाइक एक ऐसा कोई सप्लीमेंट है नहीं जो मतलब चाहिए ही. आप विदाउट सप्लीमेंट ऑफ कोर्स बहुत कुछ कर सकते हो और अपने हेल्थ को अच्छा रख सकते हो. या बट अगर आपको कोई डेफिशिएंसी है, जैसे बहुत लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है. हाँ, स्पेशली इंडियंस में तो काफ़ी होती है. हाँ. तो वो आपको लेना ही चाहिए. वो आपके हेल्थ में अच्छा बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है. Got it. So yeah. Also, never have I ever told someone you won't get it. It's a fitness thing. शायद हाँ बोला होगा मैंने. क्या ऐसा कौन सा इंसिडेंट है जो मे बी आपको याद आ रहा हो? मोस्टली मेरे को लगता है डाइट के रिलेटेड कुछ होगा. जैसे जो लोग जिम नहीं करते वो नहीं समझ पाते इतना. ऑब्वियसली मतलब काफ़ी डाइट वो ऐसे बोलेंगे कि अरे इतना खाने से क्या होगा. बट एक जिम गोर को ही पता है कि इतना खाने से काफ़ी बड़ा डिफरेंस है. अरे एक दिन खा लेना क्या हो जाएगा. उनको नहीं पता है ना कि इतने चीज़ में भी कितनी कैलोरीज जो है वेस्ट हो जाती है. नहीं वो फिर हैबिट बन जाता है. ऑब्वियसली इट्स लाइक एंड वी नेवर वांट टू मेक इट अ हैबिट. बस कंसिस्टेंसी है जो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है. डाइट वगैरह जिम में कंसिस्टेंसी. एक दिन जिम मत जाना क्या हो जाएगा. वो तो मेरे को भी काफ़ी बोलते कि एक दिन जिम जा क्या ही हो जाएगा. बट यार उनको नहीं समझता है कि जिम मतलब अभी कुछ पसंद है इसलिए जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही जा रहा हूँ. या सो दैट वाज इट फॉर दिस गेम. सो इफ क्वेश्चंस की बात करें तो अच्छा, टेल अस अबाउट सम यू नो ग्रेट एक्सपीरियंसेस अबाउट योर लाइफ अपार्ट फ्रॉम जिम. कौन से मतलब किस you रिगार्डिंग. know, like the funniest memory you have either in the gym या फिर outside the gym. जिम में ये चीज़ बहुत लोगों के साथ हुआ होगा. पता नहीं मुझे. तो मैं फ्रंट स्क्वाट करा था, लेग्स को ट्रेन करा था. उसमें फ्रंट स्क्वाट्स करा था. तो तभी आई थिंक कुछ 8-10 रेप का सेट होगा. तो मैंने 6-7 रेप कर लिए. और मैंने पहना था कुछ तो एक शॉर्ट्स जैसा था. और वो ऐसे स्ट्रेचेबल नहीं था, टाइट वाला शॉर्ट्स था. तो मैंने कुछ 6 रेप किए, 7th रेप किया, 8th रेप किया और ज़ोर से आवाज़ आया. तो ये बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, लोग एडमिट नहीं करेंगे. तो मैंने वेट रख के फिर चेक किया. तो देखा तो मेरा पैंट फट गया था और बहुत बड़ा फटा था. और
तभी आई डोंट थिंक सो किसी को बोलने जैसा चीज़ भी रहेगा। हाँ मतलब अभी किसको बोलेंगे, हाँ मतलब और कुछ था भी नहीं था मेरे पास दूसरा कपड़े, बट मैंने पैंट को ऊपर लिया, हाँ टी शर्ट को नीचे लिया और वर्कआउट पूरा खत्म किया और फिर घर पे गया। वर्कआउट नहीं छूटना चाहिए, नो वर्कआउट नहीं छोड़ा मैंने। बहुत लाइक तो ये एक फनी चीज हुई थी मेरे साथ। फनीस्ट एक्सपीरियंस इफ मेरी बात करूँ तो लाइक आई हैव हर्ड पीपल लिटरली फार्टिंग व्हाइल स्क्वाटिंग वो एंड भी हो जाता था। इट्स लाइक अ वेरी एम्बैरेसिंग थिंग उनके लिए देखा जाए तो भी। तो आई नेवर मेक अ रिएक्शन कि हाँ भाई आई हर्ड समथिंग, इग्नोर ही करो, बिकॉज कभी कभी ऑकवर्ड भी हो जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ फनीस्ट एक्सपीरियंस की बात करूँ तो और सीइंग पीपल डू वियर्ड एक्सरसाइजेस। खुद करें ठीक है, बट अगर आपके सामने कोई दूसरा कर रहा है और आपको हंसी कंट्रोल करनी है, वो बहुत डिफिकल्ट है। हाँ एग्जैक्टली, मतलब मैंने ऐसी अजीब अजीब चीज़ें देखी ना जिम में लोगों को करते हुए, मत पूछो। मीन्स ठीक है, वाई टू कॉम्प्लिकेट्स थिंग्स, अभी एक कुछ जो है वहाँ पे स्टिक रखो ना। पीपल डू एक्सट्रीमली वियर्ड थिंग्स, आई डोंट नो व्हाई। अभी बहुत इजीली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है यूट्यूब पे, ऑब्वियसली इंस्टा अबाउट पे, फॉर्म्स फिर तो लोग चीज़ें ट्राई करते हैं फिर वीडियोस देख के। एंड आई गेस यू नो यूट्यूब वगैरह पे भी काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें, मतलब अजीब अजीब एक्सरसाइजेस, कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइजेस दैट आई डोंट थिंक सो ये करनी ज़रूरी है। मतलब स्टिक टू द बेसिक्स अकॉर्डिंग टू मी, दैट इज लाइक। और जस्ट हायर अ कोच। हाँ बट वही अफोर्डेबल, वो इशू हो सकता है। हाँ कि इफ मैं कोच की बात करूँ ना तो मेरे जिम में तो यार ऑब्वियसली अभी मैं जो जिम में जाता हूँ वहाँ पे इतने तो वैसे कोचेस तो नहीं है, एंड आधे टाइम तो सुनते भी नहीं है, कुछ बुलाओ तो भी ध्यान नहीं देते। बट आई एम श्योर कि जो दूसरे बड़े बड़े जिम्स रहेंगे वहाँ पे लाइक काफ़ी अच्छे कोचेस रहेंगे। सो जस्ट ये तो लाइक फनी हो गया। व्हाट इज द स्कैरियस्ट थिंग यू एवर एक्सपीरियंस इन अ जिम, लाइक एनी इंजरी या फिर यू नो व्हाइल बेंच प्रेसिंग समथिंग कुछ हो गया, लाइक व्हाट इज द स्कैरियस्ट थिंग? छोटी मोटी इंजरीज तो होती रहती है। या ऑब्वियसली। एक अभी रिसेंटली हुआ था जो 2 महीने पहले हुआ था, जब मैं मेरे कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहा था। तो मेरा एक टॉप सेट था, हेवी सेट होता है जो, वो मैंने किया और मेरा लोअर बैक एकदम पंप हो चुका था। ओके मेरे को टाइट फील हो रहा था ऑलरेडी। तो उसके बाद मैंने फिर से और 3 सेट्स लिए जो लाइटर वेट पे होते हैं, ड्रॉप सेट्स। हाँ, जो मेरे को थोड़ा और लाइट वेट पे करना चाहिए था, बट मैंने फिर भी थोड़ा पुश करने के चक्कर में कर लिया। और जो मेरा लास्ट सेट था उसके लास्ट सेट के मैं जब ऊपर आ रहा था स्क्वाट मारते वक्त, तब मेरे लोअर बैक में मुझे थोड़ा सा आवाज़ जैसे फील हुआ, एक साउंड आया, क्रैक जैसा। और मेरा ऐसे बैक ऐसे बेंड, मतलब ऐसे स्ट्रेट आते हैं ना हम, तो मेरा बैक ऐसे हो गया। अरे और मैं कैसे तो करके ऊपर आ गया। अरे भाई। और मैंने रख दिया वेट, तो वेट रख दिया। उसके बाद फिर 10 मिनट हो गए ना, उसके बाद मेरे को प्लेट निकालना था, और मेरे को नीचे से प्लेट उठाने ही नहीं हो रहा था, मतलब बेंड होने नहीं हो रहा था मेरे को। दैट मीन्स गया, मतलब वो मोमेंट पे, वो मोमेंट के लिए लोअर, मेरे को फिर समझ गया कि कुछ ना कुछ तो हो गया है। तो वो बहुत एक स्कैरी मोमेंट था। ऑब्वियसली। और मेरा कंपटीशन उसके बस 3 हफ्ते बाद था। तो फिर आपने फिर कैसे रिकवर? फिर मैंने अपने कोच को बताया, फिर ऐसे कुछ स्पेसिफिकली किया नहीं, मैंने बस हॉट पैक लगाया था और डेली मैं वॉक्स कर रहा था। वॉकिंग अच्छा होता है वहाँ पे ब्लड फ्लो होने के लिए। और क्या, और मैंने प्रे किया था बस भगवान को। ऑब्वियसली इंजरी, मतलब स्पेसिफिकली लोअर बैक के इंजरीज एक्सट्रीमली, बिकॉज मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया था वाइल बेंच प्रेसिंग। तो बेंच प्रेस में जब हम वो डंबल्स को ऐसा लाइक ये करते ना, पुश करते हैं अपनी तरफ, तो वाइल पुशिंग मुझसे गड़बड़ हो गया एंड मेरा ये बाजू ज़्यादा ही बेंड हो गया। तो मेरे को तभी मेरे को यहाँ पे कुछ ट्विच जैसा फील हुआ मेरे को। फिर थ्रू आउट द मेरे जिम सेशन में को इतना कुछ हुआ नहीं, वैसे घर पे ना ग्रेजुअली वो पेन इंक्रीज होते गया एंड इस हद तक इंक्रीज हुआ कि आई वाजंट इवन एबल टू मूव। मतलब बेड पे सोने में भी मौत आती थी, ऐसा लगता था कि यार लेट गया और ऐसा घुमा तो बैक टूट ही जाएगा। या आई वुड से कि ऑब्वियसली मतलब इंजरीज तो बचना ही रहना, मतलब सेफर साइड में प्ले करना इज बेटर देन। ट्राई कर सकते हैं बट कंप्लीटली प्रिवेंट नहीं कर सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है।
मीन्स वही है ना, जिम जाने के बाद ये सारी चीज़ें याद रहती ही नहीं है, वही रहता है कि नहीं वी हैव टू पुश आवरसेल्फ हार्ड, एंड वो करने में फिर वही मतलब इंजरीज आई गेस, तो मतलब वही ईगो लिफ्टिंग वगैरह नहीं करना चाहिए, सेफर लिफ्ट करना चाहिए आई गेस, इवन यू वुड बी एग्रीइंग ऑन दैट. ऑल्सो आई हैव वन मोर क्वेश्चन कि आप यूजुअली कैसे वर्कआउट करना पसंद करते हो, लाइक सोलो वर्कआउट या फिर वर्किंग आउट विद योर जिम ब्रोस? ऑफ कोर्स अगर साथ में लोग होंगे तो थोड़ा सा मज़ा आता है, और यूजुअली होते भी है, हमारे एक ग्रुप है उसका नाम कैलियोद्धा है. ऑल राइट. हाँ, तो हम मोस्टली साथ में 5-6 लोग तो होते ही हैं. हाँ, एंड वही 5-6 लोग का दबदबा भी रहता है जिम में फिर. वही, एंड आई हैव ऑल्सो हर्ड कि मतलब आपका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है, तो कैन यू लाइक टेल अस अबाउट दैट, लाइक व्हाट एग्जैक्टली यू डू? सो मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग दोनों देता हूँ. या सो ऑनलाइन जो होता है वो उसमें भी 2 टाइप्स है. एक 1-on-1 होता है वीडियो कॉल पे, और एक जिसमें मैं प्रोग्राम डिलीवर करता हूँ और डाइट प्लान डिलीवर करता हूँ, और वीकली उसमें चेक इन्स होते हैं. ओके. और ऑफलाइन तो इन पर्सन होगा. गॉट इट. मतलब आप यू गिव 1-on-1 कोचिंग अबाउट लाइक, यस. उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? इसमें जैसे इसमें अलग अलग गोल्स हो सकते हैं. जैसे एक स्ट्रीट लिफ्टिंग का गोल हो सकता है, मसल बिल्डिंग का, फैट लॉस का गोल हो सकता है, या फिर कोई कैलिस्थेनिक स्किल सीखना होगा. ओके. तो ये सब चीज़ों के लिए मैं ट्रेन करता हूँ. और अगर किसी को रीच आउट करना है तो मुझे इंस्टा पे रीच आउट कर सकते हैं. या. तो मेरा आईडी है Jash_calisthenics. All right, sure. Then we'll make sure to mention that in the description. Also, I guess that is it from our side. कुछ एक final tip that you would like to share to our audience about fitness या फिर any other tip? सो एक टिप जो मुझे हेल्प किया है, अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो और उसको टाइम दो. ऐसा मत सोचो कि 2-3 महीने में कुछ आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो आप छोड़ दोगे. अगर किसी ने भगवत गीता पढ़ी होगी तो उसमें एक ये निष्काम कर्म, उसका मतलब है कि विदाउट गेटिंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स यू हैव टू वर्क. या ऑब्वियसली. तो ये चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ. ओके, मींस दैट मींस विदाउट केयरिंग अबाउट द रिजल्ट्स, हाँ, फोकस ऑन द जर्नी, बस अपने काम पे ध्यान देना है Yeah. और उसको करते रहना है. Alright, so focus on the journey. Yes. So that was it from our side, guys. Also, just we were very glad to have you on our show. I hope हम future में भी ऐसे मिलते रहे, ऐसी बातचीत करते रहे. ठीक है? So thank you very much. Thank you for calling me. Yeah. So that was it from my side, guys, and we'll meet you in the next episode.